नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप इंडिया के प्रोजेक्ट 75I के बारे में जानते हैं, जो 6 सबमरीन के लिए है, जो एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होंगी और इन्हें लोकली ही बनाया जाना है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि इसमें से एक एक करके सारे फॉरेन डिफेंस OEM बाहर जाते जा रहे थे। ऐसे में लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट रद्द हो सकता है, लेकिन अब इसमें उम्मीद की किरण नज़र आई है, क्योंकि कोरिया और स्पेन की कंपनियाँ अब इसके अंदर पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं नए सिरे से। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की सबमिट करने की डेट को आगे बढ़ाया है, जिसे अब 30 नवंबर तक कर दिया गया है, तो उसके बाद से ही साउथ कोरियन कंपनी डेवू और स्पेनिश कंपनी नेवेंटिया ने अब इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। और ये इंडिया की एक डीजल सबमरीन के लिए है, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत इंडिया में ही बनाई जानी है। आपको बता दें कि इसके लिए पहली RFP जुलाई 2021 में इशू की गई थी। बाद में उसे नवंबर 30, 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो पहले 30 जून 2022 तक थी। और दोस्तों, इसे एक्सटेंड इसलिए किया गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी पेनल्टीज थी, जिसे अब अमेंड किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, RFP डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ों में बदलाव किया जाएगा, और इस बदलाव को करने का काम DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन कमेटी करेगी, जो जल्द ही इसके अंदर चेंजेस करके इसे अप्रूवल दे सकती है। और आपको बता दें, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत इंडिया की मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और लार्सन एंड टोब्रो को आइडेंटिफाई किया गया है, जो फॉरेन डिफेंस मेजर के साथ में जाके जॉइंट वेंचर करेंगे। और अभी की बात करें तो साउथ कोरियन कंपनी डेवू शिप बिल्डिंग और मेराइन इंजीनियरिंग और इसके अलावा स्पेनिश कंपनी नेवेंटिया के पास में एक प्रूवन AIP टेक्नोलॉजी है, और इसी वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीन बिल्ड करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि पहले ये भी विचार था कि जो हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 75 है, जो डीजल अटैक सबमरीन के लिए प्रोजेक्ट है, इसके अंदर MDL में प्रोडक्शन लाइन को एक्सटेंड किया जाए और 3 और सबमरीन को बनाने का फैसला किया जाए। लेकिन बाद में दोस्तों देखा गया कि AIP प्रोजेक्ट की वजह से इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, और ये AIP प्रोजेक्ट ज़्यादा एंड्योरेंस रखता है और ज़्यादा पोटेंट है। अगर आपको सिंपल भाषा में बताएं तो हर सबमरीन को, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए दिन में एक बार सतह के ऊपर आना पड़ता है, जिससे वह दुश्मन की नज़रों के अंदर आ सकती है, या कहें कि उसके लिए थ्रेट बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर हम AIP सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो एक हफ्ते में केवल एक बार ही सबमरीन को पानी के ऊपर आना होगा। इसके अलावा अगर हम अन्य कंपनीज की बात करें, जिसमें फ्रांस का नेवल ग्रुप है, रशिया की रोसोबोरन एक्सपोर्ट है और TKMS जर्मनी की तरफ से है, इन्होंने भी इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि इनके पास में एक प्रूवन AIP टेक्नोलॉजी भी नहीं है। और साथ ही अगर फ्रांस की बात करें तो वह अब न्यूक्लियर पावर्ड सरफेस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और जर्मनी लिथियम सेल टेक्नोलॉजी के साथ में जा रहा है, जो अभी लेटेस्ट है। तो ऐसे में साउथ कोरियन और स्पेनिश डिफेंस मेजर ही बचते हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साउथ कोरियन कंपनी अगर डेवू की बात करें दोस्तों, तो इसने पहली AIP इक्विप्ड सबमरीन, जिसका नाम डोसान आन चेंगो है, 2019 के अंदर कमीशन कर ली है। वहीं स्पेनिश कंपनी नेवेंटिया की बात करें तो इसने इज़ेक पर्ल नाम से एक सबमरीन 2021 में लॉन्च की थी, जो कार्टागेना शिपयार्ड के अंदर लॉन्च की गई थी। और दोनों ही सबमरीन के अंदर लैंड अटैक मिसाइल भी है, जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों शामिल है। तो ऐसे में ओवरऑल अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट 75 जो है, जो ऐसा लग रहा था बंद हो जाएगा, लेकिन अब इसके अंदर उम्मीद नजर आई है, और इन दोनों कंपनीज में से कोई भी कंपनी सिलेक्ट हो सकती है। ऐसे में देखना होगा इंडिया का डिसीजन क्या रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।